हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एड्रेसिंग मोड्स, डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड्स हमने रीड किए। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये भी एड्रेसिंग मोड का ही एक टाइप है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टाइप है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस मोड में क्या होता है और कैसे ये वर्किंग करता है। फर्स्टली तो इसने लिखा है कि इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस लाइन से आप क्या समझते हो? वो कह रहा है कि इस मोड में मीन्स डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो इफेक्टिव एड्रेस है वो इक्वल होता है एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। रिलेट कर रहे हो? देखो क्या लिखा है इसने कि कोई इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस पार्ट तो होगा, इतना क्लियर है। वो एड्रेस पार्ट किसके इक्वल है? इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के। इफेक्टिव एड्रेस अगर आप भूल गए हो तो इसका मीनिंग होता क्या है इफेक्टिव एड्रेस का? इफेक्टिव एड्रेस का मीनिंग होता है एक्चुअल एड्रेस, जहाँ पर रियल में हमारा ऑपरेंड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर रियल में वो प्लेस्ड है। उस प्लेस को, उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एड्रेस। ठीक, तो जो इफेक्टिव एड्रेस है वो किसके इक्वल हो रहा है? इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस पार्ट है उसके इक्वल है। द ऑपरेंड रिसाइड इन मेमोरी एंड इट्स एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली बाय द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मीनिंग द ऑपरेंड रिसाइड इन द मेमोरी। ऑपरेंड क्या होता है? जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला होता है, जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक, रिसाइड इन द मेमोरी, वो मेमोरी में ही होता है। एंड इट्स एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली बाय द एड्रेस फील्ड टू द इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस होती है वो हम डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। कोई एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, उसके एड्रेस पार्ट में कोई एड्रेस दिया हुआ है, वो एड्रेस मेमोरी का है, तो मेमोरी पर हम जहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं और वहीं पे साथ में उसका ऑपरेंड भी गिवन है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? इन विच अ ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन द एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई द एक्चुअल ब्रांच ऑफ द एड्रेस। ठीक है, ये भी बात क्लियर है कि जो एड्रेस ब्रांच है या एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन में, वो क्या करती है? वो कंटेन करती है एक्चुअल ऑपरेंड को, जो मेन एग्जिस्ट करने वाला ऑपरेंड है, जिसपे हम रियल जो उसका इफेक्टिव एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एड्रेस फील्ड से वहाँ पे कनेक्ट करता है और ढूंढता है कि ऑपरेंड कहाँ है और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे। इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एज इंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द एड्रेस। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नोट दैट द मोड बिट 0 इज यूज फॉर द डायरेक्ट एड्रेस मोड। अगर हम डायरेक्ट एड्रेस मोड का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस मोड, देखो डायरेक्ट एड्रेस मोड हमने एक बार पहले भी पढ़ा है इसमें, लेकिन वो रजिस्टर्स के लिए था। अगर आप याद करो कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने रजिस्टर मोड भी पढ़ा है, उसमें भी डायरेक्ट रजिस्टर मोड था। जब आपके पास कुछ लिखा नहीं हुआ रजिस्टर है या क्या है, कौन सा डायरेक्ट मोड है, तब आप इसको एज अ मेमोरी कंसीडर करोगे कि ये मेमोरी में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट एड्रेस पर जाकर वो हमें मिल जाएगा। सिंपल सी बात क्या है? वो क्या कह रहा है कि जब कभी भी आप एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो 0 आएगा कि बीच में कोई नहीं है। अगर इनडायरेक्ट है तो 1 यूज करोगे, 1 फ्लैग, कि जिससे ये पता लग जाए कि बीच में कोई ना कोई एड्रेस और भी है। ठीक है, जैसे हमने कोई मेमोरी बनाई, ये मेमोरी है, इस मेमोरी में कहीं यहाँ पर जाकर हमारा ऑपरेंड जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, हमारा ऑपरेंड जो है यहाँ पर स्टोर्ड है, कोई भी ऑपरेंड हो सकता है। जैसे यहाँ पे 36H लिखा है, ठीक है, ये ऑपरेंड है। इस ऑपरेंड का जो एड्रेस होगा, सपोज करो कि 1004, ये इसका एड्रेस है। एड्रेस के बाद यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर है कि हमें करना क्या है? ऐड करना है 36H को। यहाँ पर ये 36H नहीं लिखा होगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये एड्रेस फील्ड है, इस एड्रेस फील्ड में ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस होगा। इफेक्टिव एड्रेस मीन्स ऐड लाइक दिस 1001, ये इंस्ट्रक्शन है। तो इस इंस्ट्रक्शन पर हम गए, जैसे हमें पता लगा कि मेमोरी में इस प्लेस पर ये है, हम यहाँ पर आ गए जिसको ढूंढने लगे ऑपरेंड को। ठीक, ये तो था डायरेक्ट मोड। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, इस मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन है, दिस इज इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज ऑपरेंड। वो इंस्ट्रक्शन है और ये ऑपरेंड है। अब ये देखो क्या है, इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी हुई है। ये जो 9 है, ये 9 किसको स्पेसिफाई कर रहा है? ये उस एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है जहां पर हमारा इंस्ट्रक्शन है। एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है? 9। और उस इंस्ट्रक्शन की फील्ड्स में क्या स्टोर है? ये है हमारा इफेक्टिव एड्रेस।
किसका? इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस। पूरी क्या है? ये मेमोरी है। मेमोरी के बाद जो ये ऐड लिखा हुआ है ये क्या है? ये ऑप कोड है। और जो ये 1 लिखा हुआ है ये क्या है? ये मोड बिट है, जो ये दिखाती है कि हम डायरेक्ट एक्सेसिंग मोड का यूज़ कर रहे हैं। कोई बीच में अलग से हमें किसी प्लेस पर या एड्रेस पर जाने की नीड नहीं है। जो इसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है एड्रेस फील्ड में, वही इसका इफेक्टिव एड्रेस है। ये वो एड्रेस है जहाँ पर हमारा ऑपरेंड स्टोर है 234, ये एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, या कहें कि इसका इफेक्टिव एड्रेस है। ठीक है, ऑपरेंड का। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले 0 को देख के ये पता लग गया कि डायरेक्ट एक्सेसिंग मोड है। ठीक, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम हमें क्या पता लग गया कि 234 अगर मेमोरी में इस लोकेशन पर हम जाएंगे, इस एड्रेस पर जाएंगे तो हमें ऑपरेंड मिल जाएगा। ठीक है, ये बात भी, इस पर हम गए, जैसे हम इस पर मूव करें हमें ऑपरेंड मिल गया। दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऐड, ADD ऐड ऑप कोड, कि ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मैंने आपको बताया था ना कि अगर कुछ भी ना हो, ऑप कोड दे रखा है और कुछ ना कुछ आपको एक ऑपरेंड दे रखा है, तब किस पे काम करेगा? वो एक्यूमुलेटर पे। तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये क्या काम कर रहा है कि इस ऑपरेंड को लेकर आ रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर में ऐड कर रहा है। मतलब जो भी ये ऑपरेंड होगा, कुछ भी हो सकता है ये ऑपरेंड, तो ये ऑपरेंड प्लस एक्यूमुलेटर कर रहा है और उसके रिजल्ट को वापस से कहाँ स्टोर कर रहा है? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, इतना सा क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने टॉपिक किया डायरेक्ट एक्सेसिंग मोड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।